को रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में बताए थे न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफिल क्या होता है। न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफिल क्या होता है हम लोग देखे थे कि जितना भी है ना नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियस को लग करने वाले जितने भी स्पेसीज है उसको न्यूक्लियोफिल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले को इलेक्ट्रोफिल कहते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जितना भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है सबको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिल और जितना भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिल। अब देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन ये क्या होता है इसी कहते हैं हम लोग हिंदी में रासायनिक हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन का रासायनिक गुण क्या होता है। अब इसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको कहते हैं नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग कहेंगे दोज केमिकल रिएक्शन in which nucleophilic reagent added to remove other atom is called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐड होता है और दूसरा एटम वहां से हट जाए रिमूव हो जाए तब वह कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कहेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक रागी जुड़कर दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दे तो उसे नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग जैसा कि जनरल रिएक्शन बताए थे जैसे RX है इसको कहते हैं हेलोएल्केन और इसमें NU को जैसे बताए थे आपको कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं NU के द्वारा रिप्रेजेंट किए ये जब हटेगा यहाँ पर हो जाएगा RNU और प्लस X में से रिप्लेस हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम जैसे कॉमन एग्जांपल दें जैसे लिखते हैं CH3Cl प्लस NaOH ये रिएक्शन करेगा तो बना देगा CH3OH और प्लस हो जाएगा NaCl। तो होता क्या है ये जो पदार्थ है ये पदार्थ दो पार्ट में टूट जाता है Na प्लस OH माइनस। इसी को बताए थे आपको कि कहते हैं इलेक्ट्रोफिल
और इसको कहते हैं निगेटिव वाला को कहते हैं न्यूक्लियोफिल। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, इस रिएक्शन को जानने के लिए हम लोग को इसका मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा। इसका क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जान लेंगे तो निश्चित है इसका क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दो तरह से होता है, एक होता है प्रथम कोटि की तरफ और दूसरा होता है द्वितीय कोटि की तरफ। मतलब उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ये दोनों की तरफ इस रिएक्शन का पैटर्न शो करता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन, व्हाट डिफरेंस बिटवीन SN2 SN1 रिएक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी के संबंध में आपको बताया जाएगा। अब देखिए SN1 SN2 इसका प्रकार हम लोग देखें, टाइप्स के एक नंबर में कहते हैं SN1 और बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से पूछता है SN1 है ना रिएक्शन। और इसका जो फुल फॉर्म होगा इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर। इसी को हिंदी में कह देंगे प्रथम कोटि का नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, जैसा कि नाम ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब एक पॉइंट को दिमाग में रखना होगा कि वैसा अभिक्रिया जिसका दर अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पर निर्भर नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। यानी यहाँ पर हम लोग दो तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं, दोनों डिफिनेशन आपको बता दें, कह देंगे दोज केमिकल रिएक्शन which rate is independent to the nucleophilic reagent is called SN1 reaction। यानी कह देंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक रागी अभिकर्मक पर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक रागी अभिकर्मक पर उसका दर निर्भर नहीं करता है, उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसी का सेकेंड डिफिनेशन देखिए मैथमेटिकल, इसमें कह देंगे दोज केमिकल रिएक्शन which rate is depend upon the concentration of reactant is called SN1 रिएक्शन। जो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वह कहला जाएगा SN1। तो हम लोग दोनों वेग से कह सकते हैं, यानी एक तरफ से कह रहे हैं ये कि वो हटे, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता अभिकर्मक पर,
जबकि दूसरा ओर से कर रहे हैं कि अभिकर्मक पर यानी अभिकारक पर डिपेंड करेगा। तो दोनों तो एक ही तरफ है। ये ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग कि आधा गिलास भरा हुआ है या कहीं आधा गिलास खाली है, बात तो बराबर वही बात है। तो जिसका रेट जो है रिएजेंट पर निर्भर नहीं करता SN1, या जिसका रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता उसको कहते हैं SN1। अब देखो जैसे कोई भी रिएक्शन लिखते हैं इस तरह से लिख दिए, यहाँ पर NU है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी बना दिए, NU यहाँ पर जुटेगा और प्लस X माइनस हो गया। इसका जो रेट है, रेट का मतलब होता है दर, हर एक चीज का अपना अपना रेट है, ये सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और इस साइन को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं, तो रेट बराबर होगा K इंटू X। और K का मतलब होगा रेट कांस्टेंट, K का मतलब है रेट कांस्टेंट, दर का नियतांक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, लेकिन यहाँ पर लिखे है 1। इसी कारण से ऐसे रिएक्शन को कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसी कारण से ऐसे रिएक्शन कहलाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसी कारण से इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इस कारण से इस रिएक्शन का नाम क्या है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दूसरा पॉइंट हम लोग का बन सकता है इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसी को हिंदी में कह देंगे इसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखिए कहते हैं इट अकर्स इन 2 स्टेप, यानी ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इट अकर्स इन 2 स्टेप में होगा। इसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो बट सेकेंड स्टेप इज फास्ट, है ना। पहला स्टेप स्लो है, जबकि सेकेंड स्टेप क्या है तो फास्ट है। फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। अब ये स्टेप क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये है आपका हेलो एल्केन। ये क्या होता है, अपने आप स्लो स्टेप में टूट के बनाता है कार्बोकैटायन। यहाँ पर प्लस और प्लस X माइनस निकल जाएगा, इसका नाम होगा कार्बोकैटायन, यानी कार्बोधनायन है, कार्बन धनायन प्लस के रूप में फॉर्म किया। तो पहला स्टेप ये। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो आपका कार्बोकैटायन है ना, ये NU के साथ जुड़ता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ जुड़ता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, है ना। ये है आपका सेकंड स्टेप, इसको कहेंगे ये फास्ट होता है। कब होगा, तो सेकंड स्टेप में ये फास्ट हो जाता है। ये क्या करता है, प्रोडक्ट आपका बना दिया। ये तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जुट गया, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर गया, यानी 2 स्टेप में ये कंप्लीट करे। अब ये बात दिमाग में रखने की जरूरत है कि किस स्टेप में कितना फास्ट होगा ये रिएक्शन, या किस में होगा या नहीं होगा, इसको डिटरमाइन करेगा टाइप्स ऑफ हैलाइड। अब यहाँ पर कह देंगे ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 डिग्री हैलाइड है इसमें सबसे अधिक होता है, 2 डिग्री हैलाइड में उससे कम होता है, और 1 डिग्री हैलाइड जो होगा सबसे कम होगा इसमें रिएक्शन, है ना। इसी तरह से देखते हैं CH3X, इसमें सबसे उससे भी कम हो जाएगा। अब इसी को कहते हैं क्या, R3CX, फिर होगा R2CHX, फिर होगा RCH2X, फिर होगा CH3X। ये हो जाएगा। अब R के मान को अगर पुट कर दें तो देखिए आप लोग को बता चुके हैं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। तो देखिए जिस कार्बन पर 3 कार्बन लगा हुआ है उसी कार्बन पर हैलोजन है, इसको कहते हैं टर्सरी। अब जिस पर अगर 2 कार्बन लग जाए
ये कहलाता है आपका सेकेंडरी, और जिस पर एक कार्बन लगेगा भाई उसको कहते हैं प्राइमरी। यहाँ पर तो है ही है CH3X, इस तरह हम लोग कहते हैं टर्सरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। मतलब SN1 कार्बन रिएक्शन होगा सबसे अधिक किसमें होगा, यही पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। यानी टर्सरी में सबसे अधिक होगा SN1 रिएक्शन, टर्सरी में सबसे अधिक होगा SN1 रिएक्शन। अब देखो एक पॉइंट और जो माइंड में रखना है, देखो एक पॉइंट वो क्या है, मान लो प्राइमरी सेकेंडरी तो ये सही है, लेकिन अगर सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम हो और स्ट्रक्चर सेम रहने के बाद आप देखते हैं वहां पर कि अगर हाइड्रोजन आपका डिफरेंट हो जाए, तब वैसे कंडीशन में रेट को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी के लिए आप याद रखना है, यहाँ पर देखिए कहते हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन decreases with increases SN1 रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन का साइज किसी ग्रुप में, जैसे मान लो यहाँ पर RF है, RCl है, RBr है, RI है, सबसे अधिक SN1 इसमें होगा, इससे कम सबसे कम इसमें हो जाएगा। मतलब आपका सेम टाइप का इस तरह से मान लो लिखा हो CH3ClF, फिर लिख दिया जाए CH3CH2Cl, फिर लिख दिया जाए CH3CH2Br, या लिख दिया जाए CH3CH2I। तो इसमें क्या देगा आपको, पेयर में पता करने के लिए कि किसमें SN1 ज्यादा होगा, सबसे अधिक किसमें होगा और सबसे कम जो है उसमें होगा। इसका मतलब है जस्ट इसका अपोजिट वर्सन अगर करेगा तो हम लोग देखेंगे वहां पर क्या SN2 का प्रोसेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुल मिला के 3-4 पॉइंट को माइंड में रखेंगे। पहला पॉइंट आपका जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जिसका रेट डिपेंड करता हो उसको कहते हैं SN1। जो रिएजेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो उसको भी SN1 कहते हैं। इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यह एक स्टेप में कंप्लीट होता है नहीं, बल्कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यानी पहला स्टेप में कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐड होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। फिर आपको बताया यहाँ पर कि सबसे अधिक जो होगा SN1 वो होगा टर्सरी हैलाइड में सबसे अधिक होता है और प्राइमरी में सबसे कम रिएक्शन होता है। अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल आपको दे, जैसे आपका लिखा हुआ है इस तरह से CH3OH प्लस OH नहीं Cl प्लस NaOH, यहाँ पर आपका लिख दिया जाए CH3OH प्लस NaCl। अगर यहाँ पर देखेंगे कि आपका 1 डिग्री है तो 1 डिग्री जब होगा तो इसमें आपका SN1 रिएक्शन नहीं होगा है ना, रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन SN1 नहीं होगा, यहाँ पर SN2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यही चीज दिया हुआ इस तरह से CH3, यहाँ पर CH3Cl है प्लस NaOH है, तब ये जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन का पैटर्न इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये जो आपका क्या कर रहे हैं लोग, तो ये जो आपका है ये हो जाएगा आपका SN2 रिएक्शन। अब ये होगा कैसे, तो सबसे पहले NaOH डिकम्पोज करके बना देगा Na प्लस OH माइनस। अब फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करेगा अपने आप, स्वतः करता है। यहाँ पर Cl है, ये टूटेगा, स्लो स्टेप में ये टूट जाता है। टूटने के बाद आपका बनाएगा इस तरह से CH3 है ये प्लस Cl माइनस। अब फिर सेकेंड स्टेप में यही जो है आपका कंबाइन कर जाता है, रिकंबाइन करेगा और आपका क्या हो जाएगा, OH माइनस के साथ जुड़ के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका कर देगा। तो हम लोग देखें यहाँ पर जो आपका टर्सरी होगा तो टर्सरी आपका निश्चित तौर पर SN1 रिएक्शन करेगा, जबकि प्राइमरी जो है आपका क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। प्राइमरी जो होगा SN2 रिएक्शन करेगा। तो इस वीडियो में आपको बताए
कि बिल्कुल SN1 क्या होता है। अगर इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे 2-3 बार तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट SN2 पढ़ेंगे जस्ट इसके अपोजिट होगा। मतलब दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोनों। ठीक है।